इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आया है तो डेफिनेटली आई विल सी टारगेट स्टिल कितना है 700 के आसपास तक के तो टारगेट है ही मेरे, 700 या 750 के आसपास के। रूल्स के हिसाब से तो अभी कॉल इसके ऊपर ही बनता है दोस्तों हमारा, ठीक है। इसके बीच में कोई भी कॉल नहीं बनता। अगर इधर से इतना बड़ा रिजेक्शन आया है तो ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं ले सकते हम लोग। कंपेयर टू दिस ये बेटर ही है, मतलब रुका तो है मार्केट में, ये तो कह ही सकता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। बहुत दिनों से जो लेवल पेंडिंग थी उसका अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं आज हमें ट्रेड का मौका मिलता है कि नहीं। बहुत दिन का कंसोलिडेशन था तो एक पॉजिटिव कैंडल तो बन ही सकती है इधर से। अभी सवाल ये होगा कि हमें रिट्रेसमेंट या एक स्ट्रक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल लेवल्स मार्क करके रखे हैं। एक्चुअली 2 दिन से यही लेवल चल रहा है, जब से ये दिन बना था, ठीक है। ये दिन बनने के बाद यही 2 लेवल्स के ऊपर हम कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। इधर भी हमें ट्रेड नहीं मिला, उसके बाद के दिन में भी ट्रेड नहीं मिला, एंड वही लेवल मैंने कंसिस्टेंटली रखी है एंड वही अभी टेकन अवे हो चुकी है। तो अभी देखते हैं, मुझे जस्ट एक रिट्रेसमेंट का इंतजार रहेगा। बाय एनी चांस अगर एक रिट्रेसमेंट या कुछ भी स्ट्रक्चर बनता है तो एक कॉल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। देखते हैं, अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूं, बट अभी कॉल साइड के ही ट्रेड अवेलेबल होंगे। पहले 5 मिनट में ही ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल गया। इधर नहीं सही तो इधर के आसपास तो 100% ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिला ही है मुझे, ठीक है। इधर ओपनिंग हुई थी मार्केट की, एकदम पावरफुल तरीके से ब्रेकआउट हुआ है। अभी जस्ट मुझे इंतजार है एक स्ट्रक्चर का, एक रीटेस्ट या रिट्रेसमेंट का, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी अच्छी खासी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन कलर के कैंडल का इंतजार रहेगा। अगर बाय एनी चांस एक पॉजिटिव कैंडल बनती है या ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तो डेफिनेटली मैं एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। टारगेट यार टू बी वेरी फ्रैंक मैं 100 पॉइंट्स के ही रखना प्रेफर करूंगा। कोई भी रीज़न नहीं है मुझे। इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट आया है तो डेफिनेटली आई विल सी टारगेट स्टिल कितना है 700 के आसपास तक के तो टारगेट है ही मेरे, 700 या 750 के आसपास के। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है, चांसेस कम है इसके, बट इसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा हमें। अभी ये 0.5% की लेवल है, ठीक है। ये एक बहुत तगड़ी मूव आई थी एंड इधर से एक रिट्रेसमेंट चालू हो चुकी है। अभी बाय एनी चांस अगर हम 0.5% के आसपास बाय एनी चांस अगर 0.5% के नीचे हम क्लोज करते हैं, क्लोजिंग मिलती है मुझे रेड कलर के कैंडल की, देन हमें टोटली पूरे इस मूव को नलिफाई करना पड़ेगा। इसका कोर रीजन हमारे रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो बेसिकली जो एक ट्रेंडिंग मार्केट का मैंने खुद को एक फ्रीडम दिया था, वो फ्रीडम उसी वक्त के लिए था अगर हमें 38% की रिट्रेसमेंट मिल नहीं रही तो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। एंड अगर 38% की रिट्रेसमेंट मिली है तो डेफिनेटली अभी हमें ज्यादा स्ट्रक्चर वगैरह ढूंढने की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए एंड हमारे ओल्ड रूल्स कह लो या हमारे एलिमिनेशन के रूल्स है उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारा एलिमिनेशन का सबसे बड़ा रूल था कुछ भी हो जाए 50% की लेवल ब्रेक नहीं होनी चाहिए अभी, ठीक है, वरना मैं इस ट्रेंड के ऊपर ट्रस्ट नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, अभी बात करते करते ट्रेड मिस ना हो जाए, आई नीड टू बी रेडी। 20 पॉइंट का एसएल मांग रहा है मार्केट, 131 राइट, 151 के नीचे लेना प्रेफर करूंगा मैं इस ट्रेड को। 1 मिनट बचा है, अभी देखते हैं। अगर बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो इग्नोर करेंगे। 30 सेकेंड्स के पहले मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा, ठीक है। 151 के आसपास इज माई लास्ट बजट। 131.60 का एसएल है। नहीं, ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई। 160 तक तो जाना ही नहीं चाहिए था ये, तो इलिमिनेट करना पड़ेगा इस कैंडल को पूरा का पूरा। हमें वेट करना पड़ेगा अभी फिर से, ठीक है। अच्छे कैंडल का इंतजार करना पड़ेगा। ज़्यादा एक्सपेंसिव एंट्री या ब्लाइंड एंट्री में नहीं कूदना चाहूँगा मैं। नोप, 160 पे लिटरली है, 10 रुपए के आसपास महंगी है। नहीं, नॉट अ गुड साइन। 150 नहीं, ठीक है, इंतज़ार करूँगा मैं। अभी ब्लाइंड एंट्री नहीं लेना चाहूँगा इधर। ये कैंडल बड़ी बनी है ना, कैंडल अगर बड़ी बनी है तो हम लेट गो ही करते हैं इस पूरे कैंडल को, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर थोड़ा सा और बेटर कैंडल और एक बेटर कैंडल मिलती है तो, वरना हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है और, ठीक है। चलो बाय बाय। हेलो नमस्कार दोस्तों,
डेफिनेटली इधर बहुत बड़े कैंडल के बाद एंट्री ना लेने का डिसीजन अच्छा ही लग रहा है अभी तक तो। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि किसी भी हालत में अभी हम 50% की लेवल ब्रेक करने नहीं चाहिए। अगर वैसा हुआ तो टोटली इस ट्रेंड के ऊपर का कंफर्मेशन मेरा डगमगा जाएगा। ठीक है, तो अभी वैसे ही हो गया है। ये पूरी की पूरी मूव की स्ट्रेंथ कम लग रही है अभी कंपेयर टू दिस मूव, एंड इसी कारण अभी कॉल के ट्रेड जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाते, जब तक मुझे ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं मिलता आज के दिन का, ठीक है, ये एक हाई लगाया मार्केट ने, एक लो लगाने की तरफ नीचे आ रहा है, तो अभी कोई भी स्पाइक में कॉल का डायरेक्शन का ट्रेड लेना कुछ सेंस नहीं लग रहा। कितना स्पाइक लगेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। ट्रेंड अगर कंफर्म करना है मार्केट को तो 560 के ऊपर ही जाना पड़ेगा मार्केट ने, एंड तभी और तभी मैं कॉल के डायरेक्शन में बैठ सकता हूं। आई होप आप समझ पा रहे हो। अभी ट्रेंड का कंफर्मेशन हुआ नहीं है। हमने जो 2 लेवल्स मार्क करके रखे थे उसका अगर ब्रेकआउट आया होता तो इतनी बड़ी रिट्रेसिव मूव आनी नहीं चाहिए थी। 50% को भी ब्रेक करा है, आप देख सकते हो। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। इधर से फिब रिट्रेसमेंट है, यहाँ से चालू एंड यहाँ से खत्म। ये देख सकते हो आप 50% की लेवल कॉन्फिडेंटली मार्केट ने ब्रेक करके क्लोजिंग भी दी है इसके नीचे। ठीक है, तो इसीलिए मेरा अभी ये पूरे मूव के ऊपर का कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस इज नॉट द करेक्ट वर्ड, ये फैक्ट ही हो गई है। अभी 50% नीचे नहीं ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी रूल्स के हिसाब से तो अभी कॉल इसके ऊपर ही बनता है दोस्तों हमारा। ठीक है, इसके बीच में कोई भी कॉल नहीं बनता। अगर इधर से इतना बड़ा रिजेक्शन आया है तो ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं ले सकते हम लोग। अभी दूसरी बात, मैं जस्ट ये सोच रहा हूँ कि एम पैटर्न के ट्रेड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। एम पैटर्न के ट्रेड जरूर हो सकता है, बट उसके लिए क्या होना चाहिए पता है, सीधा का सीधा हम इधर तक आने चाहिए। बेसिकली ये जो लेवल है, ये जो नो ट्रेडिंग जोन है मेरा, इसके अंदर अगर नेकलाइन बन गई एंड कुछ ऐसा बन गया तभी और तभी एम पैटर्न का ट्रेड हो सकता है। आई होप आप समझ पा रहे हो। ये यहाँ से मूव इधर से पूरा इधर तक नॉन स्टॉप इधर तक आया मार्केट, एंड यहां से मुझे कुछ ऐसा एम पैटर्न दिखा तो मैं एम पैटर्न का ट्रेड ले सकता हूं। बट या तभी और तभी एम पैटर्न का ट्रेड होगा, या हम पुट साइड के ट्रेंडिंग के लिए वेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली यहां से लेके, इन शॉर्ट में कहूं तो यहां से लेके यहां तक थोड़ा सा वोलाटाइल या नो ट्रेडिंग का जोन ही लग रहा है मुझे। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूं अगर ट्रेड मिलता है तो। बाय बाय। हेलो, नमस्कार दोस्तों। एम पैटर्न तो यार कॉन्फिडेंस, मतलब एम पैटर्न तो प्रॉपर नहीं मिला है टू बी वेरी फ्रैंक। इस 3 या 4 कैंडल के स्ट्रक्चर को एम पैटर्न कहूँ या ना कहूँ, आई एम लिटिल सरप्राइज्ड। एंड अगर इसको मैं नेकलाइन कहता हूँ अभी, तो इस नेकलाइन के बाद कितने टारगेट्स है, 100 के आसपास के टारगेट्स तो दिख रहे हैं मुझे। 12 भी बजे है। लेट मी शिफ्ट द कॉल फ्रॉम कॉल टू पुट। आई गेस या दिस वन। क्या करे, एक अच्छा खासा इधर तक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाई देता एंड उसके बाद इधर से आता तो मैं डेफिनेटली एम पैटर्न पे ट्रेड ले लेता। स्ट्रक्चर ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ ऐसा क्रेजी स्ट्रक्चर नहीं है ये अगर आप देखोगे तो। बट कंपेयर टू दिस ये बेटर ही है। मतलब रुका तो है मार्केट में, ये तो कह ही सकता हूँ। वही है ना कि इसके कंपैरिजन से, ठीक है, ये जो एक लेग बना है एम का, ये वाला, ये एक लेग क्या ही है, राइट? दैट इज द ओनली इशू। ये बहुत बड़ी चट्टान है लेफ्ट साइड पे एंड राइट साइड पे बहुत छोटा है। बट हाँ, एम पैटर्न का ट्रेड यूजुअली मैं क्लोजिंग के बाद ही लेता हूँ। मतलब इसके नीचे, नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। मैं इसको नेकलाइन कहूँ कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट चल रहा है अभी, बस दैट इज द ओनली केस। ठीक है, इसके नीचे तो आया है तो डेफिनेटली मैं इस लेवल के नीचे पुट ले रहा हूँ, तो वो तो लाइंस के रूल्स के हिसाब से ही है। स्ट्रक्चर के रूल के ऊपर बस क्वेश्चन है, एंड मुझे डेफिनेटली इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग मिली तभी और तभी मैं पुट लूंगा अभी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ विक्स? विक्स इज इंक्रीजिंग स्लोली। इधर आप देख ही सकते हो 80 से लेके 138 150 तक चला गया था मार्केट। अभी सवाल ये है कि 150 से 200 तक जाएगा कि नहीं, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। अगर 200 तक नहीं गया देन इट विल बी लिटिल बिट टफ। ये लो टेकन अवे हुआ तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये पूरा का पूरा कैंडल इन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली।
150, 130, कम ऑन। ठीक है, अभी क्लोजिंग ही अगर ऐसी क्रेजी तरीके से हुई तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। लो दोस्तों, कैंडल कितनी बनी है ये, इसकी क्लोजिंग एंड इसकी क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर है, 16 पॉइंट्स की है। इस कैंडल के हाई के ऊपर 150 के आसपास फ्लैट में एंट्री ले सकता हूँ वैसे। इधर अगर आप देखोगे तो नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग तो हुई है दोस्तों, ठीक है। तो वीकनेस तो डेफिनेटली दिख ही रहा है, ये मुंह देखने के बाद ही वीकनेस दिख रहा है। तो डेफिनेटली एक ट्रेड प्लान कर लेंगे हम लोग अभी 150 के आसपास। तो एम पैटर्न के ऊपर का ट्रेड है ये दोस्तों, आई होप आपको समझ गया होगा। एम पैटर्न का सेकंड लेग थोड़ा सा वीक है, बढ़िया, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, कंपैरेटिवली वीक है। ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है, ये स्विंग दिख तो रहा है। 1 2 3 4 5 कैंडल्स बने हैं, एंड इसका एसएल में 135 के आसपास रखना प्रेफर करूंगा। अगर एक मोमेंटम आनी होगी तो आ जाएगी। अभी इधर से 70-80 पॉइंट ऊपर गया है ये, ओके दैट्स कूल। क्विकली एसएल डाल देता हूँ मैं 135, 134, हाँ 134.60 के आसपास का रख दूंगा। 150 के आसपास एंट्री ट्रिगर हुई है राइट मेरी, कितने पे एंट्री ट्रिगर हुई है, लेट मी चेक। 150.2, ठीक है। 15 पॉइंट्स का एसएल है दोस्तों, 50 पॉइंट्स के टारगेट है। 45 पॉइंट्स के बाद मैं ट्रेल करना चालू कर दूंगा। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। 200 के आसपास के टारगेट्स हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी जस्ट नाउ एसएल हिट हुआ है अराउंड 15 पॉइंट्स के आसपास का, बहुत छोटे मार्जिन से एक्चुअली टारगेट मिस हुआ हमारा। अगर आप देखोगे तो 35 या 36 पॉइंट्स के आसपास हमने अचीव करे थे, एंड मैं 45 पॉइंट्स के बाद ही ट्रेल करना चालू कर देता हूँ। अभी डेफिनेटली इसके मैं इतना तो एग्रेसिवली ट्रेल बिल्कुल नहीं करूंगा कि भाई 30 पॉइंट अचीव हो गया, 35 पॉइंट अचीव हो गए तो मैं ट्रेल वगैरह करना चालू करूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा स्टाइल में, ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। ठीक है, अभी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं ओवरऑल इस ट्रेड को। अच्छे रूल्स के साथ मैंने एंट्री करी थी। इधर मैंने एम पैटर्न स्पॉट करा था, अच्छा नहीं था एग्जैक्टली ऐसे एम पैटर्न, बट ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, ठीक है। एक एसएल के साथ अभी मैं दिन बंद करूंगा आज का, ठीक है। अभी इधर ऐसे रेंज में ना मुझे कॉल लेने में इंटरेस्ट है, ना मुझे पुट लेने में इंटरेस्ट है। तो ठीक है, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।